हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरी स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th में हमारा वन शॉट लेक्चर चलेगा जिसमें हम पूरी की पूरी मोस्टली अकाउंट्स कवर करके चलेंगे। उसमें हम हर टाइप के आपके क्वेश्चंस करा देंगे। कैश बुक का डेप्रीशिएशन, रेक्टिफिकेशन, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को, बच्चों को बस केवल दो काम करने हैं। सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठो, और दूसरा जो मेन काम है, जब भी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो आपको वीडियो पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का। ये काम जरूर करना। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कैश बुक के साथ। लिखिए कॉपी पर सब लोग कैश बुक। चैप्टर का नाम है कैश बुक। बहुत सिंपल चैप्टर है, बड़ा आसान सा। देखो कैश बुक क्या है। बिजनेस में दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। एक तो होते हैं आपके कैश ट्रांजैक्शन और एक आपके होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक तो कैश वाले और एक क्रेडिट वाले। कैश ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें पैसे का आना और पैसे का जाना होता है। सपोज करो हमने किसी को स्टॉक सेल किया, गुड्स सेल किया, तो कस्टमर हमें क्या देके गया? पैसा देके गया। तो हमारा कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। हमने गुड्स परचेज किया तो हमने पेमेंट किया सप्लायर को, क्रेडिटर को, तो वो सब हमारा क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। उधार वाले कौन से होते हैं? क्रेडिट नेचर के। पैसा अभी नहीं, बाद में जाएगा, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद। ऐसे पैसा जब हम देते हैं या फिर पैसा लेते हैं तो वो कौन से ट्रांजैक्शंस होती हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बच्चों होता क्या है, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हुई हमारे बिजनेस में, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो टाइम आप डिसाइड करेंगे, 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, डेली बेसिस भी हो सकता है। आप क्या जानना चाहेंगे कि सर हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना गया? तो आपको उस कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है और कितना बच रहा है। तभी तो आपको पता चलेगा कि पूरे महीने में हमारे पास कितना पैसा इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। वो चीज जानने के लिए आप एक सेपरेट बुक बनाते हैं जिसमें केवल और सिर्फ केवल कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। तो कैश बुक सीधी सी बात है क्या होती है? वो बुक अ पार्ट ऑफ द सब्सिडरी बुक। कैश बुक अपने आप में जर्नल का भी पार्ट है और कैश बुक अपने आप में लेजर का भी पार्ट है। तो कैश बुक एक वो बुक है, सब्सिडरी बुक है, प्राइम बुक है, जो मेन बुक आती है, जिसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो डेली के कैश के ट्रांजैक्शन है वो सभी रिकॉर्ड होंगे। और ध्यान देने वाली बात, कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आते। यह बात आपको समझनी है। अब कैश बुक जो बनती है ना, वो दो तरह से बनती है, बल्कि 3 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है कैश बुक। एक तो होती है सिंगल कॉलम, एक होती है आपकी 2 कॉलम, एक होती है आपकी 3 कॉलम, और एक आपकी होती है पेटी कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक नॉट इन सिलेबस, ये आपको नहीं पढ़नी है। आपको केवल 2 बातों पर चर्चा करनी है, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और एक पेटी कैश बुक। अभी फिलहाल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो सिंगल और 2 कॉलम, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन आएगा वो सिंगल और 2 कॉलम से आएगा, और 100% चांस जो हैं वो 2 कॉलम कैश बुक के हैं। और जिस बच्चे ने 2 कॉलम सीख ली, सिंगल कॉलम तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम आपको 2 कॉलम कैश बुक के बारे में बात करते हैं। देखो, कैश बुक का मतलब मैंने आपको बता दिया, पैसे का आना और पैसे का जाना जिस बुक में रिकॉर्ड होता है वो कौन सी होती है? कैश बुक। सिंपल सी बात है। अब पैसे का आना जाना भी ना 2 तरह से होता है, एक तो कैश की फॉर्म में और एक चेक की फॉर्म में। कौन कौन सा? कैश की फॉर्म और भाई कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो सामान ले गए पैसा देके जा रहे हैं, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो हमें क्या कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं। क्यों भैया? सीधी सी बात है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही हम बहुत लोगों को कैश में पेमेंट करते हैं, बहुत लोगों को हम चेक से पेमेंट करते हैं, बिल्स के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो बहुत सारे तरह से मोड्स होते हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति का पेमेंट कर सकते हैं। अब देखो, चाहे कैश हो चाहे चेक हो, दोनों की रिकॉर्डिंग आपको कहां रिकॉर्ड करनी है? कैश बुक में। तो 2 कॉलम कैश बुक क्या चीज है? जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों की रिकॉर्डिंग आएगी। कैश ट्रांजैक्शंस भी आएंगे उसमें और चेक से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। और कैश बुक का सीधा सा फॉर्मेट है, जरा यहां समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। ये होती है आपकी टी शेप,
ये होती है आपकी डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है 11th क्लास स्टूडेंट्स, पैसे का आना और पैसे का जाना देखना है। जिन ट्रांजैक्शन में पैसा आएगा, जहां से पैसा आ रहा है, सपोज करो मोहन से पैसा आया, गुड सेल करके पैसा आया, श्याम से पैसा आया, ठीक है, बैंक से पैसा आया, कुछ भी, वॉट एवर द केस, कोई भी केस हो सकता है। जब भी पैसा आपके पास बच्चों आएगा तो आप उसे टू करके रिकॉर्ड करेंगे, टू साइड में, डेबिट साइड में, दैट इज आना। और जब आपके यहां से पैसा जाएगा तो आप उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? बाई साइड में। कहां रिकॉर्ड करेंगे? ये बाई में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आई ना? जाना, तो आना आपका टू में और जाना आपका, टू बोले तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और आखिरी में हम क्या करेंगे? जितना आया और जितना गया उसमें से बैलेंस बचा देंगे, बाय बैलेंस सीडी, वो हम यहां रिकॉर्ड कर देते हैं और टोटलिंग लगा के उसको और अगली बार ब्रॉड डाउन कर देते हैं, टू बीडी। बताओ पहले बात समझे या नहीं? बताओ क्लियर हुई बात? नहीं तो आपको यहां पे क्या बनाना है? कैश बुक बनानी है। अब देखो कैश बुक हम यहां कौन से वाली सीख रहे हैं? टू कॉलम। तो बच्चों उसके दो कॉलम बनेंगे, एक तो यहां पे कैश का कॉलम बनेगा और एक बनेगा आपका बैंक का कॉलम। कौन कौन से? कैश और, भाई कैश में तो आप क्या करोगे? पैसे का आना और पैसे का जाना, और जो चेक से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं जिनमें चेक आया या आपने किसी को चेक दिया, तो इसमें जो पैसे का आना जाना है वो आप कहां रिकॉर्ड करोगे? बैंक कॉलम में। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आपको सीखनी है बहुत इंपॉर्टेंट बात, बैलेंसेस को लेके। देखो बैलेंसेस को लेके क्या बात है, सपोज करो आपको मैं यहां समझा देता हूं। देखिए कैश का हमेशा याद रखना डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो आपकी क्या होती है? एसेट। क्या होती है? तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी कैश इन हैंड दे दिया तो आप उसको डेबिट में लिखेंगे, टू कैश बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड यहां पे लिखेंगे। ऐसे ही बैंक के जो होते हैं वो केवल डेबिट नहीं होता, बैंक का दोनों तरह के बैलेंस होते हैं, क्रेडिट भी और डेबिट भी। कैश का तो केवल डेबिट है, बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों। डेबिट बैलेंस तो होता है इसका प्लस का बैलेंस, दैट इज एसेट, और क्रेडिट बैलेंस होता है माइनस, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ये ओवरड्राफ्ट क्या चीज है जी? सपोज करो आपके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं, तो ये आपकी क्या है? एसेट। लेकिन आपने विड्रॉ कर लिए 1,10,000, तो अब आपने 1,00,000 की जगह 1,10 निकाल लिए, तो 10,000 रुपए की आपके ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी आ गई कि आपने बैंक से उधार लिया, आपको बैंक को लौटाना है। दिस इज लाइबिलिटी फॉर यू। तो बैंक का कैसा बैलेंस रहा? नेगेटिव बैलेंस, उसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और अगर क्वेश्चन में आपको ओवरड्राफ्ट दे दिया तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से बैंक में लिख देना। बताइए बात समझे हैं यहां तक? नहीं, सबको क्लियर हो गई होगी? ठीक है, तो ये टू बैलेंस बीडी कैश का बैलेंस है, और अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी आएगा, और अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो वो तो टू बैलेंस बीडी ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको सारी बातें समझा देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, रोककर वीडियो को पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना क्या कहा है क्वेश्चन में। बाकी हर बात मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। चलिए भैया जरा क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, मतलब टू कॉलम कैश बुक। लो जी बना देते हैं, बनाइए मेरे साथ कॉपी पर सब लोग। ये आपने खींच लिया, ऐसे फॉर्मेट बनाइए। सर जी ये डेट का कॉलम बनता है, ये पर्टिकुलर्स, एक छोटा सा कॉलम एलएफ का, और एक कैश और बैंक। ऐसे ही यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। एक बात का ध्यान रखो बस, पैसे का आना टू में, पैसे का जाना, आना डेबिट, जाना, बड़ा सिंपल सा है। अब क्वेश्चन में फरवरी फर्स्ट, फैब फर्स्ट को बैलेंस, ठीक है, फरवरी का फर्स्ट डेट, एक महीने की बना रहे हैं। लो जी आपको पता क्या लिख के दिया उसने? कैश इन हैंड। तो ये आपका कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब है 70,000 रुपए आपके पास ऑलरेडी हैं।
ये पैसा कहीं से आया नहीं है, ये लास्ट ईयर का जो बचा हुआ बैलेंस है वो इस बार का ब्रॉट डाउन हो गया। क्या हो गया है? ब्रॉट डाउन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सपोज करो आपको कल आपके पेरेंट्स ने 500 रुपए दिए, कल दिए थे, और आपने कल ही 300 रुपए खर्च कर दिए, तो आज रात कितने बचे आपके पास? 200। तो आज पूरे दिन सुबह जब आप उठोगे तो आप क्या कहोगे? अरे कल के 200 रुपए बचे हुए हैं, तो वो है बैलेंस ऑफ लास्ट मंथ। कब का है वो? लास्ट मंथ का। तो आप यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करते हैं। टू बैलेंस बीडी, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा 70,000। फिर बच्चों दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। बैंक का कैसा बैलेंस दे दिया सर? नेगेटिव बैलेंस। कैसा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस। और बैंक का नेगेटिव बैलेंस जो होता है, कैसा बैलेंस? नेगेटिव। वो ओवरड्राफ्ट के नाम से आएगा। किस नाम से? यहां ध्यान दीजिए, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो बाई साइड में आएगा, बाई बैलेंस बीडी, फैब फर्स्ट। सर 50,000 रुपीज बैंक में लिख दीजिए। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बहुत अच्छा पॉइंट। बैंक में पैसा जमा किया। अब सोचो, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा। पहले अपनी सोचो, याद रखना, पहले अपनी सोचनी है। हमारे यहां से पैसा जा रहा है और जाना हम कहां लिखते हैं? बाई में, क्रेडिट। तो पैसा गया, क्या गया? कैश। कितना गया कैश? सर 5,000। कहां गया? कैश में याद रखना बैंक का नाम आएगा, बाय बैंक। दोबारा समझिए, आपने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किए तो पैसा देखो चला गया, पैसा गया। लो जी, मैंने यहां पे भी लगा दिया जाना, एरो कर दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। कैश गया तो यहां पे कहां गया? बैंक का नाम आ गया। और बैंक में आया है, हम दोनों की बना रहे हैं ना, हम कैश का भी बना रहे हैं, हम बैंक का भी बना रहे हैं। हम कैश का आना जाना भी देखेंगे, हम बैंक का आना जाना भी देखेंगे। तो कैश हमारे यहां से चला गया तो बैंक में पैसा आ भी तो गया। तो बैंक में नाम किसका आएगा? टू कैश अकाउंट। और सी से डिनोट कर देना बच्चों, इसी को बोलता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। वो एंट्री जिसके दो तरफ इफेक्ट पड़ रहे हैं, जाना और आना, या आना और जाना। तो वो कौन सी बुक है, वो कौन सी एंट्री होती है जिसका डबल इफेक्ट पड़ता है? कॉन्ट्रा एंट्री। ध्यान रखना, ठीक है ना, ड्यूल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग एक बार जा रहा है तो एक बार आ रहा है। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किया। जब माल बेचोगे, स्टॉक बेचोगे तो पैसा आएगा, टू सेल्स। डेट्स लिखते रहना, फैब 5, फैब 5, टू सेल, फैब 7, 2500। चेक इशूड टू मोहन। याद रखना स्टूडेंट, इशूड का मतलब होता है पेमेंट करना। इशूड का क्या मीनिंग है? आपने मोहन को चेक दिया, पैसा आया गया, सर गया, क्या गया? बैंक से। चेक का मतलब होता है बैंक, तो बाई में आएगा, बाई मोहन। बैंक से पैसा गया 1500 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। चार्ज का मतलब लिया, समझ में आई? जैसे आपके ऊपर कोई चार्ज लगा दे, कोई चार्ज लग गया, कोई सरकारी टैक्स लग गया, ऐसे बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमारे लिए तो पैसा गया ना। कहां से गया? याद रखना, बैंक जब भी आपको कुछ देता है, कुछ भी देगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में देगा, और जब भी बैंक आपको कुछ पे करे, वो चार्ज करेगा, लेगा आपसे कुछ भी, तो वो आपके कहां? बैंक से ही चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट चार्ज किया तो पैसा गया, बाई इंटरेस्ट चार्ज। चाहे चार्ज ना भी लिखो, आपकी इच्छा है, कुछ भी कर सकते हो आप। फैब 10 बहुत इजी है, कुछ नहीं है। फैब 11 ये हो गया भाई 500 रुपीज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सर बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। देखो, जब आपने बिजनेस का, ये बैंक अकाउंट बिजनेस का है, आपने अकाउंट से, बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल लिया अपने अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए, तो बैंक से पैसा गया, पर आया कहां? घर में, आपके पर्सनल घर में, अपना पर्सनल यूज में आया ना, वो बिजनेस में तो नहीं आया। अगर वो बिजनेस में आ जाता तो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती, लेकिन वो बिजनेस में नहीं आया, वो तो बैंक से गया है। तो बैंक से पैसा जाना बाई ड्रॉइंग्स के नाम से। ठीक है भैया, तो बाई ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये कितना हो गया है? 1000 रुपीज। फैब 12
पेड चैरिटी, चैरिटी होता है दान, दान में पैसा दिया, पैसा गया 200 रुपीज बाई चैरिटी। कितने रुपीज दिए? 200। लो जी, फैब 15। आखिरी पॉइंट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए। अब देखो फिर से थोड़ा सा रुकेंगे, सर पैसा निकाला है तो अपने पास पैसा आया है, तो कैश आया है 1400, कहां से आया है सर? बैंक से आया है, तो टू बैंक लिखिए। अब देखो हमने अपना तो सोच लिया हमारे पास पैसा है, भाई बैंक से गया भी तो है, तो बैंक से जाना कौन दिखाएगा? हम ही तो दिखाएंगे। बाई, याद रखना जब बैंक में अमाउंट डाल रहे हो तो कैश नाम लिखोगे, पर्टिकुलर में क्या लिखोगे, और जब कैश में अमाउंट डाल रहे हो तो बैंक का नाम लिखो। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, डबल इफेक्ट बैठ गया, जाना और आना। अब बस हो गया हमारा क्वेश्चन, डेट हो गया आपका फेब 17। अब हम क्या कर देंगे इसका लास्ट में, पैकअप कर देते हैं। पैकअप कैसे करना है? बड़ा सिंपल, पहले कैश का डेबिट साइड का टोटल लगाइए और क्रेडिट क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आइए जरा देख लेते हैं, 70,000 प्लस 2500 प्लस के 1400, 73,900 इधर का टोटल बैठ रहा है, ठीक है, और इधर 73 मैंने यहां लिख दिया साइड में, अभी नहीं लिखना है नीचे, बस अभी पहले साइड में लिखो, और 5200 इधर बैठ रहा है, तो ये इसमें से लेस कर दो, देख लेते हैं क्या बैलेंस बचा, 68,700, ठीक है भैया। तो ये आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग, इस महीने का, तो मार्च का ओपनिंग बन जाएगा क्योंकि ये फेब के मंथ की थी। ऐसे ही बैंक में आइए, 5000 इधर है, इधर ज्यादा लग रहा है, देखो बाई साइड ज्यादा है, तो ये कितनी बैठ रही है, 50,000 प्लस 1500 प्लस के 500, 54,400, 400 है, 5,000, 49,400 इधर बैठ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी। फैब कहां तक की होती है? 28 फैब है ना, एंडिंग हो गया। अब टोटलिंग कर देते हैं, 73,900 इधर, 73,900 इधर, और इधर का कितना बैठ रहा था, 49,400 प्लस के 5,000, हाँ जी 55,400, और इधर भी 55,400, ठीक है भैया। ये था। अब आपको एक काम और करना है, 28 फरवरी के बाद अगला महीना 1 मार्च आ जाएगी, तो ये सीडी इधर आके बीडी करके छोड़ दो, ब्रॉट डाउन करके छोड़ना होता है, 68,700, और इधर का सीडी इधर आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 49,400। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। कहां पे कितना बोला, 49,400, 400 सही तो है। अरे बोलने को छोड़ो, सामने जो चीज है उसकी वैल्यू है ना, बोलने को हो सकता है मैंने 2-3 कैलकुलेशन एक साथ बोल दियो, ठीक है ना। बात तो ये है ना, पॉइंट क्या है, सामने जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू होती है, बोलने को तो दुनिया कुछ भी बोलती रहती है, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया होगा ना बात, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जरा आगे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए जरा निकालो जरा, कौन से थे वो क्वेश्चंस बताना जरा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। चैरिटी का मतलब होता है पैसा गया, चैरिटी पेड, नहीं उसने कहा थोड़ी है बैंक से किया, जब वो कहेगा बैंक से पे किया है तभी तो आप बैंक से पे करेंगे, अदरवाइज नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। आइए जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 7 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, फिर आप उसको सॉल्यूशन करेंगे मेरे। इलस्ट्रेशन 7 अच्छा क्वेश्चन है, वैसे डीके गोयल की बुक से है, कैश बुक, यहां डेट का कॉलम,
पर्टिकुलर्स, LF, कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश बैंक। बैठ जाओ, बातें ना करो भाई, पढ़ लो, पेपर है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक विद कैश इन बैंक कॉलम ऑफ मिस सुनीता। आपको क्या करना है, कैश बुक बनानी है 2 कॉलम। जनवरी 1 कैश इन हैंड दिया हुआ है 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 50,000। तो कैश इन हैंड तो हम लिख देंगे यहां पे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 70,000 और ओवरड्राफ्ट कितना है बाय बैलेंस BD 50,000, नेगेटिव बैलेंस है 2018 जनवरी 1। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट, पैसा आया है 50,000 रुपीज जनवरी 4। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया। अब देखो जब आप पैसा जमा करोगे पैसा आएगा जाएगा, पैसा जाएगा, तो कैश तो गया, कितने रुपीस गए 80,000, कैश आपका गया बाई बैंक, और बैंक में पैसा आया है, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई टू कैश। डेट क्या है भैया जनवरी 5। यहां तक बात क्लियर है सबको। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, एक बात याद रखना 11th क्लास, अगर किसी भी पॉइंट में नाम आ जाता है रोहन, मोहन, सोहन, मीना, मीना, नीना, कुछ भी नेम आ जाए तो समझ जाना वो उधार है, वो क्रेडिट वाली है। और मैंने बताया था क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये गुड्स उधार खरीदा गया है, इसमें पैसे नहीं दिए गए हैं, तो इसको छोड़ देंगे। आगे चलिए, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट, आपने मीना को चेक दिया 28,800, तो चेक गया है, चेक 28,800 किसको दिया सर, बाई मीना 28,800 जनवरी 7। जनवरी 8 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। जब आप बैंक से पैसा निकालोगे पर्सनल यूज के लिए, पैसा तो बैंक से जाएगा, तो ये तो बैंक हमारा कौन सा, ये हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसमें से पैसा चला गया। अब जब पैसा गया तो क्रेडिट में आएगा, किस नाम से, पर्सनल यूज में ड्राइंग्स आ जाता है बाई ड्राइंग्स। जब भी मालिक बिजनेस से या बिजनेस के बैंक अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो बिजनेस से पैसा चला जाएगा। आप अपनी दुकान के गल्ले में से पैसा उठा लो और घर ले जाओ तो गल्ले में से बिजनेस में से चला गया, तो बाई ड्राइंग्स के नाम से आ जाएगा। ये हो गया भैया आपका 5,000 रुपीज, ठीक है, जनवरी 8। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम। देखो भैया स्टॉप राइटिंग, ध्यान से सुनिए सब लोग, जो स्टूडेंट सामने हैं वो भी और जो वीडियोस में देख रहे हैं सब लोग ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, सपोज करो आज आपके पास एक चेक आया, लेकिन आपने आज जमा नहीं किया, उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करा। आज 11 फरवरी है, 11 फरवरी को आपके पास एक कस्टमर चेक देके जाता है, लो बाबूजी चेक ले लो, लेकिन आप उसको 15 फरवरी को जमा करते हो बैंक में 5 दिन बाद, तो आज चेक आने की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं डलेगी, आप कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि चेक ही तो आया है। चेक आने की कभी कोई एंट्री नहीं डलती, पैसा थोड़ी आया, ना तो कैश आया ना वो बैंक में आया, वो तो आपके हाथ में आया चेक। जिस दिन आप बैंक में जमा करेंगे उस दिन आप एंट्री बनाएंगे, 15 तारीख को उस दिन बनेगी एंट्री। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में
क्वेश्चन आपको बताएगा। सपोज करो आज चेक आया, वो क्या देगा, चेक रिसीव फ्रॉम राम या मोहन, वॉट एवर द नेम, ठीक है, आपके पास चेक आया पर उसने कहा नहीं कि डिपॉजिट हुआ, तो आप आगे पढ़ेंगे 2-3 पॉइंट आगे क्वेश्चन में, वहां लिखा होगा, पक्का लिखा होगा कि वो चेक जमा हुआ है, तो आप उसी दिन एंट्री करेंगे उसकी, आज की कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से एज्यूम कर लेंगे कि वो चेक आज ही डिपॉजिट हो गया। जैसे यहां पॉइंट है, ध्यान दीजिए, जनवरी 12 वाला पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू अजय, अजय भाई को माल बेचा, एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम, उनसे चेक आया। अब देखो क्वेश्चन ने मेरे को बताया नहीं है कि ये डिपॉजिट हुआ है नहीं, तो मैं क्यों मानूं डिपॉजिट हो गया, मैं तो मानता हूं डिपॉजिट नहीं हुआ। अब आगे चलिए, जनवरी 17, 5 दिन बाद देखिए, चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक। ओहो, जो 12 तारीख को चेक आया था वो 17 तारीख को जमा हुआ, तो 12 तारीख को कोई एंट्री नहीं बनेगी, 17 तारीख को एंट्री बनेगी, और 17 तारीख को चेक आने की एंट्री बनेगी, टू चेक इन हैंड। तो चेक आने की कभी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं आती, चेक जमा होने की आती है। लेकिन अगर वो हो जाता उसी दिन जमा, वो कह देता चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, तो हम तुरंत टू अजय लिख के बैंक में लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो एक कौन सा, जनवरी 17 की एंट्री बनेगी 25,000 बैंक में। जनवरी 23 रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से पैसा आया 28,000, तो देखो पैसा आया है, तो आना कहां आता है, टू में, टू रमेश, फटाफट से आ जाइए, ये हो गया जी आपका 28,000। उसके बाद पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस, सुनीता की लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट किया, तो देखो सुनीता की लाइफ, उसकी पर्सनल खर्चा हुआ, फील करिए ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो मालिक का एक्सपेंस है, उसकी पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, लेकिन उसका प्रीमियम कौन पे कर रहा है, बिजनेस। तो बिजनेस कहेगा भैया ये तो ड्राइंग्स है, पैसा जा रहा है, तो बाई ड्राइंग्स पैसा जाएगा। ये हो गया आपका 15,000 रुपीज, जनवरी 28। आखिरी पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुक जाइए सब लोग, लिखना बंद कीजिए, समझिए। डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, सारा पैसा बैंक में जमा कर दो, आफ्टर रिटेनिंग 5,000, 5,000 रखने के बाद इन बिजनेस। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि पैकअप करते हैं पहले, तब समझाते हैं। 70 + 5 + 28, भैया इधर का टोटल बैठ रहा है 1,03,000, यहां ध्यान दीजिए, और क्रेडिट का 80। सर 1,03,000 में से 80 माइनस कर दो, कौन से वाले, 70,000 + 50,000 + 28,000, 148, बिल्कुल सही। ये कैलकुलेटर में पुराना कोई ऐड हो गया, इसमें मेमोरी होती है ना पुरानी, 148, और ये आपका माइनस कर दीजिए कितना, 80,000, 68,000, तो ये बचा 68, कितना, तो अब आप क्या करोगे, बाय बैलेंस सीडी 68 लिखते, बस उसने कहा ये नहीं करना, आपको 68 नहीं बैलेंस बचाना, आपको बैलेंस बचाना है 5,000। कितना बचाना है, तो 68,000 में से 5,000 माइनस कर दो, बचे कितने, 63, ये आप बैंक में जमा कर दो। तो 68,000 में से आप क्या करेंगे, 5,000 रखेंगे अपने पास, और 63,000 रुपीज आप कहां जमा करेंगे, बैंक में। जब आप बैंक में जमा करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा 63,000 बाई बैंक, और बैंक में पैसा आएगा टू कैश। लो जी, ये था, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। उसने कहा है पूरा पैसा नहीं बचाना है, 5,000 रख के 63 डिपॉजिट कर दो। अब जो आपका बैलेंस बचेगा वो तो कितना बचेगा, 5,000, और अब बैंक का भी निकाल दो। बैंक का कितना आ रहा है, 80,000 प्लस के 25,000 प्लस के 63,000 माइनस के 50,000,
66,200 ये बच रहा है इधर। अब इसका टोटलिंग कर देना, कितना बैठ रहा था इधर का टोटल 148 और इधर का 168। इतना ही आपको इधर मेंशन कर देना है और इधर ही इतना। नाउ टू ब्रॉट डाउन द बैलेंस ऑन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, दैट इज 5,000 और 66,200। ये था, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस सवाल की खास बात क्या है, इसमें जीएसटी भी है, कैश बुक में जीएसटी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना है, बहुत इजी पड़ेगा, कुछ नहीं। बनाइए जरा मेरे साथ फॉर्मेट, कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश। लो जी, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा स्पीड बनाइए, आपकी पेपर में स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर छूटना नहीं चाहिए और कैलकुलेशन पूरी प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए। जनवरी 1 बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है, तो जनवरी 1 यहां लिखिए और बाय बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट बाय में आते हैं, क्रेडिट में। ये हो गया सर 12,000। कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस, वीडियो पॉज करके स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनवरी 1, जनवरी 5 परचेज गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, आईजीएसटी 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। एक बात याद रखना 11th क्लास, जब भी कभी जीएसटी भी आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाए, या जर्नल में भी, किसी भी केस में, चाहे जर्नल हो, कैश बुक हो, कोई सा भी चैप्टर हो, आपको क्या सीक्वेंस लगाना है, सीक्वेंस समझ लीजिए। सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, उसके बाद जीएसटी प्लस करना है, तीसरे नंबर पे आखिरी में कैश डिस्काउंट माइनस करना है। यह बात याद रखना, चाहे जर्नल हो चाहे कैश बुक हो। अब इस क्वेश्चन में 40,000 का गुड्स है जिसपे 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं साइड में आपको दिखा देता हूं। 40,000 का गुड्स है, ये लिस्ट प्राइस है, पहले आप इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, 6,000 रुपए, 15% हो गया 40,000 का, ये हो गया आपका 36,000। अब 36,000 में आप जीएसटी प्लस कर दो 12%, आईजीएसटी लग रहा है भैया, तो आईजीएसटी प्लस करेंगे 36,000 का 12% निकालिए, 4320, तो ये हो गया सर आपका 40,320। 34, हाँ सही कह रहा है ये 34, 34। अब 34 पे लगेगा 12%, 4,080। हाँ जी, थोड़ा सा सही कर लो, ये हो गया 38080, ये है जी, सिंपल सी बात है। अब ये बताओ, आपने गुड्स कितने का परचेज किया, 34,000 का, तो जब गुड्स परचेज करेंगे पैसा जाएगा, पैसा तो जाएगा तो बाई में आएगा, लिखिए बाई परचेजेस अकाउंट और बाई इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। तो कितने का गुड्स गया भैया, परचेज कितने की हुई थी, 34,000 की, तो 34,000 तो आप बैंक में लिखिए और 4,080 रुपीज आप कहां लिखेंगे, आईजीएसटी में, बैंक में, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना, चेक से पेमेंट होएगा तो बैंक में आएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट और अच्छा है, सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, गुड्स सेल किया 30,000 का जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 30,000 का 10% 3,000, तो 3,000 लेस कर दिया 27,000। अब 27,000 में जीएसटी प्लस कीजिए 12%, तो देखिए 30,000, 10% लेस हुआ 3,000, ये रह गया 27,000,
प्लस कर दो आईजीएसटी। भाई कैलकुलेशन आप लोग देखते रहे ना, कहीं गड़बड़ हो तो मेरे को बता देना। तो 27,000 का 12%, 3240, 30240। ओके जी। जब सेल करोगे पैसा आएगा जाएगा? सेल करेंगे गुड्स तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कहां पर? 2 में आएगा। फटाफट कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना। तो पैसा आया है तो 2 सेल्स अकाउंट, है ना भाई? बड़ा इजी है, कुछ नहीं है। तुम लोगों के लिए तो बहुत इजी सी चीज है ये। तो 27,000 रुपीज आए, चेक से आ रहे हैं तो बैंक में लिखेंगे। और जीएसटी कितना है? 32। सेल्स के केस में आउटपुट आईजीएसटी आता है 3240। टोटल पैसा आ गया 30240, जिसमें 27,000 रुपए की सेल है और 3240 3240 का आईजीएसटी है। समझ में आ गई बात? तो जीएसटी ऐसे होता है। चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर, एस नायर से चेक आया, डिस्काउंट अलाउड 200। 4,000 का चेक आया। भाई चेक आने की कोई एंट्री नहीं बनती। चेक आया 7 तारीख को। कौन सी तारीख को? 7 तारीख को। पर 9 तारीख को क्या कह रहे हैं? अगला पॉइंट, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर, डिपॉजिट इनटू बैंक। वो चेक आपने बैंक में जमा किया 9 तारीख को, तो हम तो 9 तारीख की एंट्री डालेंगे जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ। तो लिखिए जनवरी 9। यहां भी मैं एक बार लिख देता हूं पहले इनकी अमाउंट्स भी, वो अमाउंट कह रहा हूं डेट्स। जनवरी 6 और ये वाली 5। ठीक है भैया? हाँ जी भैया। तो चेक आया है, कितने रुपीस का चेक आया? 4,000 रुपीस का। तो 2 चेक इन हैंड, कितने रुपीस हो गया आपका? 4,000। ₹4,000 का क्या आ गया है? चेक। डिस्काउंट अलाउड उसमें कितना है? 200 रुपए। दरअसल 4,200 रुपीस का पेमेंट आना था, जिसमें पेमेंट कितना आया? 4,000 का। 200 रुपए का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे यहां तो पैसा 4,000 आया, तो हम एंट्री जो बनाएंगे वो 4,000 से बनाएंगे। कितने से? आगे। अब चेक पेड टू राधा, डिस्काउंट रिसीव 50। हमने राधा को 2,500 रुपए का तो चेक दिया और 50 का में डिस्काउंट मिला, तो टोटल पता कितना हुआ? 2,550। कुछ बच्चे कहेंगे सर 50 माइनस होंगे। नहीं, क्योंकि टोटल 2,550 का चेक था जो हमें उसको पेमेंट करना था, पर हमने 50 रुपए कम करवा के 2,500 रुपए दिए, क्योंकि साफ लिखा हुआ है चेक पेड टू राधा 2,500। चेक पे कितने का हुआ? 2,500 रुपए का। तो और डिस्काउंट कितना मिला? 50 रुपए का। इसका मतलब टोटल अमाउंट पे कितना करना था? 2,550, जिसमें 50 लेस करके हमने 2,500 पे कर दिए। तो बाई राधा के नाम से आ जाएगा। तो लिखिए जरा, बाई राधा। $2,500, जनवरी 12। डेट जरूर लिख लेना भाई। लो जी भाई साहब, बहुत बढ़िया पॉइंट। एस नायर चेक डिसऑनर्ड। ये जो नायर भैया से चेक आया था ना अभी 4,000 का, बैंक ने कहा ना भाई ना, चेक गलत है, चेक कैंसिल कर दिया बैंक ने। तो अब हम किसे पकड़ेंगे? नायर साहब को। सर जी कैसा चेक दिया है भाई, बाउंस हो गया चेक। ठीक है, तो अब देखो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जब आपके पास चेक आया था तो 2 में डाला था, 2 चेक इन हैंड। अब जब ये चेक बाउंस हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ये चेक, तो इसका इंपैक्ट जीरो करने के लिए, निल करने के लिए, नलिफाइड करने के लिए जो 2 में डाला वो चुपचाप बाई में डाल दो। ठीक है, डिसऑनर्ड में रिवर्स कर देते हैं। चाहे जर्नल एंट्री हो, मान लो मोहन से चेक आया बैंक टू मोहन, बाद में वो डिसऑनर्ड हो गया, तो एंट्री बनेगी मोहन टू बैंक, मोहन टू मोहन जो क्रेडिट हो गया था वापस डेबिट। ऐसे ही यहां पे नायर से चेक आया 2 चेक, अब वो खत्म करेंगे तो कहां डालेंगे? जो 2 में आया, जो डेबिट में आया वो बाई में, बाई नायर। चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, बाई नायर लिखिए। मैंने लिख दिया डिसऑनर्ड। ये हो गया जी आपका जनवरी 15। सर ये है आपका कितने का चेक था? 4,000। यहां लिख दीजिए। आगे, मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए, पैसा आया है तो 2
बैंक, कैश आया है भैया, 3400 कैश आया और बैंक से पैसा गया है, तो बैंक से जाना बाई कैश, दिस इज कॉन्ट्रा। आगे चलते हैं। फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाई चेक, बच्चों की फीस दी। भाई बच्चे किसके होंगे? मालिक के होंगे, ऑनर के होंगे, पर्सनल खर्चा हो गया है, तो ये क्या फील करा रहा है आपको? ड्राइंग्स, तो पैसा गया बाई ड्राइंग्स। ये यहां लिख देते हैं जनवरी 20 बाई ड्राइंग्स। ₹75। चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स इट टू सुनीता ऑन 27 जनवरी। ध्यान दो भैया, बहुत तकड़ा पॉइंट है। हीरा से चेक आया और वो चेक हमने लिया और सुनीता को दे दिया, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। जब एक पार्टी से चेक आए और हम वही चेक उठा के सीधा दूसरी पार्टी को दे दे, तो इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। व्हेन चेक इज पेड टू थर्ड पार्टी। कौन सी पार्टी? थर्ड। पहली पार्टी जिसने हमें दिया, दूसरी पार्टी हम, तीसरी हमने जिसको दिया। ठीक है। एंडोर्समेंट का जो मतलब होता है वो होता है ट्रांसफर। समझ गए? मान लो इसने मेरे को चेक दिया, ये मेरा डेटर है, तो ये आयुष से मेरे पास चेक आया, मैंने उठा के भाई बरेली को दे दिया। ठीक है, तो वो कौन है? मेरा क्रेडिटर। मैंने इससे लिया, उसको दे दिया। इधर मेरा डेटर फिनिश, उधर मेरा क्रेडिटर फिनिश। इससे पैसे लिए, उसको दे दिए। अब मेरे यहां तो ना पैसा आया ना गया, मैंने तो क्या करा? मीडिएटर हूं मैं, तो इधर से चेक लिया, इधर को दे दिया, तो मेरे यहां पर इसकी कोई एंट्री। तो अगर चेक एंडोर्समेंट का केस आ गया तो आप इसकी कैश बुक में कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे, याद रखना। छोड़ दीजिए इस पॉइंट को, आगे चलिए। बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस काटे, पैसा गया। आर्यन, तुम्हें बात समझ में आई? सत्ताईस, आखिरी पॉइंट। पेड इन टू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस। 700 रुपए बचा के सारा पैसा बैंक में जमा कर दो। पहले देखते हैं बच कितना रहा है। आइए जरा, डेबिट में कितना आ रहा है सर? 2300 प्लस 3400, 5700 बैठ रहा है भैया। अब 700 रुपए रखने हैं अपने पास, बचे हुए 5000 कहां कर दो? बैंक में डिपॉजिट। अब जब बैंक में डिपॉजिट करोगे तो पैसा जाएगा बाई बैंक, और बैंक, कैश गया और बैंक में आया, टू कैश। आखिरी पॉइंट है जनवरी 21। कॉन्ट्रा एंट्री। अब बाय बैलेंस सीडी बचा दीजिए। कितना बचा था सर? ये बचा था आपका 5000। अब बैंक का बैलेंस निकालिए। माइनस 20835 सही आ गया। यहां पर बच रहा है बैलेंस, बाई साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो टू बैलेंस डी जहां कम होगा वहीं तो बचेगा। 20835। अब टोटलिंग द बोथ साइड्स, और टोटल कितना बैठ रहा था? इधर का 5700 और इधर का 57। कहां पे? हाँ हाँ हाँ, यहां 700 आएगा भाई। 5000 तो बचाना है ना? नहीं, 700 बचाना है। 5000 हमने डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट कर चुके, 700 बचा दिया। अब हमारा किसका नंबर लगना है? बैंक का। कितना बैठ रहा था हमारा बैंक का बैलेंस? 20835, लेकिन वो यहां आ रहा है। अब इसको बीडी कर दो। एक बार जरा बैंक का टोटल जरूर देख लेना सब लोग। एक सेकंड, अभी दोबारा बताना जब मैं पूछूंगा। 2083 कितना बैठ रहा है बैंक का? 600। ठीक है,
लो जी, देखो सीडी इधर आके बीडी हो गया, सीडी इधर आके बीडी हो गया। इधर का एक बार पैकअप समझ लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को पैकअप में प्रॉब्लम है। डेबिट साइड का टोटल जो बैठ रहा था वो हमारा 5700 बैठा हुआ था, और क्रेडिट में हमें कुछ नहीं था, तो हमें उसे कितना बचाना है 700। बचे हुए 5000 की हमने कॉन्ट्रा एंट्री बनाई और बैलेंस बचा दिया 700। उसके बाद हमने क्या किया, बैंक का डेबिट साइड का टोटल लगाया और क्रेडिट, क्रेडिट यहां पर ज्यादा थी, एक्सेस थी, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके सीडी इज हेयर, देन टू सीडी द ब्रॉट डाउन इन द क्रेडिट साइड एंड टू सीडी बीडी इधर हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल सा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे चलेंगे। अब हम अगला चैप्टर रिवाइज करते हैं। ये स्टूडेंट्स जरा नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं, डेप्रीशिएशन के। एक इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, बस इन्हें कर लो, पास हो जाओगे, गारंटी है मेरी। एक क्वेश्चन वीडियो की स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है पहले, तब जाके समझिए। राजा टेक्सटाइल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डेप्रीशिएशन में। राजा टेक्सटाइल कंपनी विच क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st of March। भैया राजा टेक्सटाइल अपने यहां 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ईयर लगा रहे हैं। परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 50,000। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने एक मशीन खरीदी 50,000 रुपए की। ऑन 1 अक्टूबर 2019, अगले साल अक्टूबर में, इट परचेज एन एडिशनल मशीन फॉर 30,000। एक और खरीद ली 30,000 रुपए की, कोई नहीं। द पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 कॉस्टिंग 10,000 वॉज सोल्ड फॉर 3600। देखो हुआ क्या, जो अभी अभी ऊपर आपने मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, उसमें से एक हिस्सा, पूरी मशीन नहीं, पार्ट ऑफ मशीन, ध्यान देना स्टूडेंट, पार्ट ऑफ मशीन, उस मशीन का पार्ट आपने बेच दिया। और वो कितने में बेचा, 3600 में। कितने रुपीस में, 3600 में। और उसकी कॉस्ट जो थी ना बच्चों, वो थी 10,000। तो अब याद रखना तरीका क्या है। देखो जब पूरी मशीन बिकती है तब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। लेकिन जब मशीन का पार्ट बिकता है ना, तो आपको क्या सिखाया हुआ है मैंने, आपको उसे पहले से ही अलग करके चलना है। कहने का मतलब 50,000 की मशीन पूरी नहीं बिकी, 10,000 वाला पार्ट बिका, तो आप M1 मशीन नंबर 1 10,000 की अलग करो और 40,000 रुपए की मशीन अलग करके चलो। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना। यहां पर दो मशीन में हम इसको ब्रेक करेंगे, 10,000 और 40,000। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना है। जब हम आगे चलेंगे तो अभी उसको बेचेंगे तो हमें पता, इजीली हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे 50,000 करेंगे तो हमें आगे चल के उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। वहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए प्रॉब्लम से बचने के लिए आप पहले से शुरू से ही उसको अलग करके चले, ये तरीका होता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। आगे, was sold for 3600, ठीक है, ऑन 30 सितंबर 2021, 2021 में आपने उसको बेच दिया। कह रहा है मशीन अकाउंट बनाइए 4 साल का। इफ डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDV से आपको क्या बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। रेट ऑफ डेप क्या है, 10%। करिए जरा, बनाइए मशीन अकाउंट मेरे साथ। मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फॉर्मेट सबको पता ही है। जिन बच्चों को डेप्रीशिएशन में प्रॉब्लम है, मैंने वीडियो ऑलरेडी डेप्रीशिएशन की डाली हुई है, आप लोग जाइए मेरे चैनल पर, वहां पर उसको पहले देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट्स को, फिर आकर आप क्वेश्चन करना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। लो जी, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। देखो मशीन का आना 2 में डलेगा, मशीन का जाना बाई में डलेगा। मशीन परचेस करोगे तो मशीनरी आएगी, बढ़ेगी। मशीन सेल होगी तो मशीन जाएगी। डैप लगेगा तो मशीन कम होगी। बढ़ना 2 में, घटना बाई में। सिंपल समझ लेना। तो भैया 1 अप्रैल 2018 मशीन खरीदी, टू बैंक M1 है। तो मशीन 50,000 की, लेकिन उसको 10,000 वाला हिस्सा पहले ही अलग कर रहा हूं, तो 10,000 अलग कर दो और 40,000 रुपए अलग कर दो। अब आपको क्या लगाना है, 31 मार्च 2019 में। अब
1 अप्रैल 2018 को साल शुरू हुआ, एंड कहां होगा 31 मार्च 2019। डैप लगा दीजिए। M1 का अलग, M2 का अलग। 10,000 का 10%, 1,000, और ये हो गया 4,000। ठीक है भैया। अब बाय बैलेंस CD बचाइए। M1 M2, 10 माइनस 1 9,000, 40 माइनस 4 36,000। पहला साल आपका कंप्लीट हुआ, बड़ा सिंपल सा था। 50,000 50,000, कुछ भी तो नहीं हुआ, सीधा सीधा मशीन खरीदी, डैप लगाए, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और बैलेंस बचा है। नाउ टू ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD M1 M2। M1 का बैलेंस कितना है 9,000, M2 का 36,000। अब इस साल देखते हैं क्या हुआ है। कह रहा ऑन 1 अक्टूबर 2019, हम कहां खड़े हैं 1 अप्रैल 2019। इसी साल अक्टूबर 19 में एक और मशीन खरीदी गई, तो वो 2 में आ जाएगी क्योंकि मशीन आई है, बढ़ेगी मशीन टू बैंक M3। बच्चों कितने रुपए की खरीदी, क्वेश्चन में गिवन है, सब लोग देख लीजिए। 30,000 रुपीज की खरीदी है, तो यहां पर लिख दीजिए। आगे पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। कह रहा द पार्ट ऑफ मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, जो 18 में मशीन खरीदी थी, जो अभी अलग की, वो बेच दी है 3,600 रुपीज में 30 सितंबर 2021 में। अभी तो हम 2019 में हैं, वो कब बिक रही है 2021 में, अभी तो बाद में बिकेगी। तो अभी तो फिलहाल हम पैकअप करेंगे, डैप लगाएंगे, बैलेंस बचाएंगे। तो 31 मार्च 2020 बाई डैप, डैप लगा दीजिए। M1 का अलग, M2 का अलग, M3 का अलग। 9,000 पर, इसी बैलेंस पे लगे 9,000 का 10% 900, 3,600 इसका आ गया। और इस पर ध्यान देना, अक्टूबर से लगेगा 6 महीने का, तो ये हो गया आपका 1,500। 30,000 का 10% 3,000, 6 महीने का कितना हो गया 1,500। अब बैलेंस बचा दीजिए, बाय बैलेंस CD M1 M2 और M3। अब 9,000 में से 900 गए, 8,100 बचा, तो ये हो गया 8,100। और 36,000 में से 3,600 लेस करो, 32,400। और 30,000 में से 1,500 लेस करो, 28,500। जल्दी जल्दी इनका यहां पर टोटल लगाइए, आमने सामने टोटल लगना है। 9,000 प्लस 36, 30,000, 75,000, 75,000। ना ब्रॉट डाउन करना है अब इसको। देखो 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए, अब आएगा हमारा 1 अप्रैल 2021। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, 31 मार्च 2020 को हमने बैलेंस क्लोज कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2020। अब मैं इसको आगे कर रहा हूं ऊपर से, आप लोग अपनी कॉपी में कंटिन्यू करते रहिए, मैं इसको ऊपर से शुरू कर रहा हूं। तो 31 मार्च 2020 के बाद क्या आएगा 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस BD M1 M2 M3। M1 का कितना हुआ 8,100, ये 32,400, 28,500। ठीक है भैया। इस साल कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो मशीन बिकेगी, सेल होगी, वो तो 21 में हो रही है ना, अभी तो नहीं। और डेट क्या है उसकी, डेट थी भैया हमारी 30 सितंबर 2021, वो तो अभी बाद में है। अभी क्या करिए आप, सीधा सीधा 31 मार्च 2021 पर जाइए, डैप लगाइए। M1 M2 M3, 8,100 का 10% 810, ये 3,240, और इस पर आ जाएगा 2,850। अब बैलेंस बचा दीजिए, बाय बैलेंस CD। मैंने इससे आगे कंटिन्यू इसको यहां से कर दिया है। बाय बैलेंस CD M1 M2 M3, दिस माइनस दिस, 8,100 माइनस के 810, 7,290, 32,400
माइनस के 3240, 29160, ठीक है। अब 28500 माइनस के 2850, ये हो गया 25650। अब दोनों तरफ इसका क्या लगा दीजिए, टोटल लगा दीजिए। तो ये कितना हो गया, 8100 प्लस के 32400 प्लस के 28500, 69000 इधर आ गया है, 69000 इधर आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे क्या बच गया, बैलेंस बच गया। नहीं तो ब्रॉड डाउन कर दीजिए। 1 अप्रैल 2021 सीडी को इधर क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे। अब नेक्स्ट ईयर ये हो गया आपका M1 M2 M3, 7290, 29160, 25650, ठीक है। ये हमने ब्रॉड डाउन कर दिया। अब इस साल पता क्या हुआ, ये मशीन M1 सेल हो गई। ये क्या कर दी, बेच दी। कौन सी डेट को बेची, 30 सितंबर। तो देखो जब मशीन बिकेगी तो मशीन जाएगी, मशीन जाएगी मतलब क्रेडिट होगी। बाई बैंक कितने में बेची, ये बेची 3600 रुपीज में। और फिर डैप लगेगा, बाई डैप। अब देखो डैप कैसे लगाना है, आप अप्रैल में खड़े, मशीन बिक रही है 30 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का डैप लगेगा। वो लगा दीजिए जरा, 7290, 365, इतने रुपीस का डैप लग गया राउंड ऑफ करके। लॉस प्रॉफिट निकालना है, 7290 माइनस के 365 माइनस के 3600, 3325 का लॉस हो गया। दोबारा समझ लो लॉस प्रॉफिट कैसे निकला। देखो हमारे पास मशीन कितने की थी, 72, डैप कितना लगा 6 महीने का, 365। अब वो 365 डैप माइनस करो और फिर वो बिक कितने में रही है, सेल कितने में हुई, 3600, वो माइनस कर दो। अगर वो कम में बिक रही है तो लॉस आएगा, और लॉस हमेशा बाई में आएगा। कहां आएगा, यहां एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री समझ लो, लॉस डेबिट होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट। यहां ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो गया, पूछ लेगा बताओ अगर मशीन लॉस में बिक रही है, लॉस हो रहा है सेल करने के टाइम पर, तो क्या डेबिट होगा, तो आप P&L बोलेंगे, क्या क्रेडिट होगा, मशीन या जो भी होगा, है ना। और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कहां जाएगा, टू P&L। उसकी एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, वहां पर प्रॉफिट P&L के नाम से क्रेडिट होगा। तो ये लॉस हो गया 30 सितंबर को। अब सीधा मूव करेंगे 31 मार्च, डैप लगा दो M2 और M3। अब 2916 10% हो गया उसका, 2916, और M3 कितना हो गया, 2565। अब बाय बैलेंस सीडी बचा दो, M2 कितना है, 29160 माइनस के 2916, 26244, और 25650 माइनस के 2565, 23085। लो जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तकड़ा सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर चीज इसमें कवर हो गई। 62-100 और 62-100 एक बार ब्रॉड डाउन करके छोड़ देना। 1 अप्रैल को 2021 CD इधर क्या कर देना, BD, M2 M3, 26244। स्टूडेंट्स सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो इनकी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। इनको कर करके देख लो, आपके पक्के नंबर आ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं। दूसरा, जो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट लेके चलिए, साथ के साथ बिल्कुल हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करके चलिए, ठीक है। डिले नहीं करना है। और इतनी मेहनत का आपको क्या देना है, बस केवल आपको वीडियो पूरी देखनी है और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मोटो है। आगे चलिए एक और क्वेश्चन की। आओ भाई 11th वालों, एक और तगड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद करना इसको सॉल्व। पढ़ लो क्वेश्चन को पहले।
बिरला कॉटन मिल्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त, डेट पर ध्यान देना, 1 अगस्त फॉर 90,000। 1 अगस्त 2015 को 90,000 रुपए की एक मशीन खरीद ली बिरला वालों ने। ऑन 1 अक्टूबर 2016, अगले साल अक्टूबर में, इट परचेज अनदर मशीन, एक और खरीद ली 40,000 की, कोई टेंशन नहीं। ऑन 30 जून 2017, उससे अगले साल, इट सोल्ड ऑफ, बेच दी फर्स्ट मशीन परचेज इन 2015। जो पहली वाली मशीन थी वो बेच दी कितने रुपए में? 58,000 में। एंड ऑन द सेम डेट, जिस दिन वो बेची पहले वाली, एक और खरीद ली 1 लाख रुपए की। डेप्रीशिएशन लग रहा है 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यहां एसएलएम का क्वेश्चन है और अकाउंट्स क्लोज्ड हो रहे हैं 31 मार्च। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। आपको मशीन अकाउंट बनाना है, तो आइए मेरे साथ बनाइए जरा जल्दी से मशीन अकाउंट। बहुत इजी है, मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले मशीन खरीद लेते हैं 1 अगस्त 2015 टू बैंक M1 90,000 रुपीज। ऑन 1 अक्टूबर 2016, वो तो अगले साल आएगा, पहले 31 मार्च 2016 को डैप लगा दो आराम से। भाई रेट आपका डेप्रीशिएशन का है 20%, तो 90,000 का 20% होता है 18,000। लेकिन अगस्त में खरीदी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का डैप लगेगा। तो लगाते हैं जी जरा। बैलेंस बचाइए, 90,000 माइनस के 12,000, 78,000 का बैलेंस रिमेनिंग। टोटलिंग द बोथ साइड्स, दोनों तरफ टोटल लगेगा आमने सामने, 90,000 इधर, 90,000 इधर। भाई पढ़ लो, मेहनत कर लो, यही टाइम है तुम लोगों के पास कामयाब होने का। ठीक है, ये 2 साल हैं, उसके बाद जिंदगी भर मजे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ब्रॉट डाउन द बैलेंस 1 अप्रैल 2016, ब्रॉट डाउन कर दीजिए बैलेंस टू बैलेंस बीडी। अच्छी नॉलेज होगी, अच्छा कॉलेज होगा, अच्छा पैकेज होगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो जिंदगी भर मौज है। टू बैलेंस बीडी कितना आ गया भैया? 78,000 रुपीज। क्लियर है यहां बात? अब देखते हैं इस साल क्या हुआ। 2016 में कुछ खरीदा है क्या? देख लीजिए, पढ़ते हैं यार, कुछ हुआ है क्या? हाँ खरीदी है, ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन, एक और खरीद ली। पैसे वाले लोग हैं भाई, ये मशीनें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक M2 कितने रुपीस की खरीदी? 40,000। ठीक है, अब उसके बाद ऑन 30 जून 2017, 17 तो बाद में आएगा, पहले तो क्या आएगा? 16 क्लोज हो जाएगा, तो 31 मार्च को 17 में क्लोज कर दो। 1 अप्रैल 2016 एंडिंग कब हो गया? 31 मार्च 2017, डैप लगाइए। ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चों M1 M2। M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 90,000 का 20% 18,000। भाई ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है SLM, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 90,000। कॉस्ट पे लगेगा 90,000 का 20% 18,000 रुपए, तो 90,000 का 20% 18,000 लग गया। लेकिन इस पे कहां से लगेगा? अक्टूबर से मार्च, तो 40,000 का 20% कितना हुआ? 8,000, 4 टू 8, और 6 महीने का लगाओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 4,000। बाय बैलेंस CD M1 M2, 78 में से 18 गए, कितने बचे? 60, और 40 में से 4 गए, 36,000 हो गया। टोटलिंग दोनों साइड्स का टोटल कर दो, ये हो गया आपका सर 7, कितना बैठ रहा है जरा देख के बताओ? 1,18,000, बहुत सही, 1,18,000।
अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी M1 M2, M1 कितना 60,000, M2 कितना 36,000। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। उसने आगे कहा है ऑन 30 जून 2017 इस साल फर्स्ट मशीन बेच दी 58,000 में। तो 30 जून 2017 बाई में आ जाओ और बेच दो बाई बैंक के नाम से, सेल। ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा पहले डैप लगेगा? हम पाइप बैंक से लिखेंगे फिर डैप लिखेंगे। ऐसा कोई वो थोड़ी है कि आपको जो बोल रहा है वही लिखना है। कुछ भी लिख सकते हो आप, लिखना सब कुछ है। चाहे आप यहां पहले डैप लगा दो, चाहे सेल कर दो, चाहे लॉस लिख दो, तीनों चीजें आएंगी। पर ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि एक साथ ऐसे ही आएंगी। ठीक है ना। बाय बैंक सेल आप कितने में लिखेंगे इसको? 58,000। उसके बाद बाय डैप, डैप लगाइए अप्रैल से लेके जून 3 महीने का। सर ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 90,000। 20% कितना हो गया? 18,000। अब 18,000 का कितने महीने का? 3/12। ये आ गया जी आपका 4,500। समझ गए? अब लॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 60,000 की मशीन है, 4,500 का डैप लग गया और 58 में सेल हो गई। 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा समझो, 60,000 की मशीन है, 4,500 का डैप लगा, तो 60,000 में से 4,500 लेस करा, ये रह गया 5,500। और कितने में बिक रही है? ज्यादा में बिक रही है, 58,000 रुपए में बिक रही है। तो प्रॉफिट दे के जा रही है मशीन। तो माइनस के 58, 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हमेशा 2 में आता है, 2 P&L, प्रॉफिट ऑन सेल। 30 जून। अब जिस दिन ये बिकी एक नई और आ गई, तो 30 जून 2017 यहां लिखो, टू बैंक M3। कितने की खरीदी तीसरी मशीन? देखते हैं। उसने कहा है कि ऑन द सेम डेट इट परचेज द न्यू मशीन फॉर 1 लाख। 1 लाख रुपए की एक और मशीन खरीद ली है। ठीक है जी, खरीद लेते हैं। और सीधा सीधा बस अब हम कहां मूव करेंगे? 31 मार्च 2018 डैप लगेगा। किस पे लगेगा? M1 तो गई, M2 और M3। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 40,000। 20% 8,000। और M3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। और उस पर कितना परसेंट? 20%। और कितने महीने का? जून के बाद लगाओ ना, जुलाई। जून में खरीदी, जून के आखिरी में खरीदी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का लगा दो, इंटू 9/12, 15,000 रुपए का डैप लग जाएगा। अब बैलेंस बचा दो, बाय बैलेंस CD, M2 और M3। M2 कितने की थी सर? 36,000 की थी। माइनस के 8,000 का डैप लेस करो, 28,000 आ गया। और M3 1 लाख माइनस के 15,000, 85,000। टोटलिंग कर देना और इसको ब्रॉट डाउन कर देना। ये था जी एक क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट में टोटल लगा देना इसको और ब्रॉट डाउन कर देना। ये काम तो आप कर ही देंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको एक मिसिंग फिगर क्वेश्चन कराते हैं डेप्रीशिएशन का। इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांस रहते हैं पेपर के अंदर। उसमें क्या है, बड़ा इजी होता है, कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपके सामने एक पूरा का पूरा प्लांट अकाउंट दिया हुआ है, बना बनाया। जैसे अभी आप मशीन बना रहे थे, फर्नीचर अकाउंट बनाते हो, आप तो पूरा सॉल्व करते हो। इसमें कुछ नहीं है, बना बनाया है। कुछ चीजें गायब हैं, कुछ मिसिंग है, आपको बस उनको फिल करना है। कैसे करना है? बहुत इजी है। देखिए जरा, एक क्वेश्चन से सारी बात समझ में आ जाएगी। प्लांट अकाउंट बना हुआ है भैया ऑलरेडी। कुछ ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, स्क्रीन पर आपके आ ही जाएगा।
ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। यहां डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपके सामने क्या क्वेश्चन है, 2015 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, यहां डैश, उसके अलावा 2016, आपको 2016 दिया हुआ है मार्च 31। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, टू बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आपको बना हुआ दिया हुआ है, बाई लिखा हुआ है ऐसे मार्च 31, फिर ऐसे ही मार्च 31 को बाई लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर कुछ मिसिंग है, आपको निकालना है, और टोटलिंग लगी हुई है दोनों तरफ ऐसे। अब उसके बाद 2016 आ गया, यहां पे अप्रैल 1 लिखा हुआ है, 2 में मिसिंग, 2017 मार्च 31। इसको साइलेंट करके बैठो फोन को, जिसका भी है काट दो फोन, जो भी है, ठीक है। मार्च 31, फिर ऐसे ही मार्च 31 यहां पे आएगा, इधर भी आपका ब्लैंक है, टोटलिंग द बोथ साइड्स। उसके बाद 1 अप्रैल 2017 में आ गए 2, और फिर यहां पे 2018 मार्च 31 बाई और बाई, ऐसे ही यहां पे मिसिंग है, फिर यहां पर टोटलिंग। अब आपको फिर से ब्रॉट डाउन कर देना है 2018 1 अप्रैल, है ना भाई, बड़ा इजी है। टू बैलेंस बीडी, फ्री के नंबर हैं इसमें तुम्हारे। यहां पर लिखा हुआ है 4,09,600, और यहां 2018 में बाई बैंक, और डेट लिखी हुई है दिसंबर 31, दिसंबर 31 और दिसंबर 31, बाई ब्लैंक और बाई ब्लैंक, ये है जी। और यहां बाई बैंक लिखा है 1,60,000। क्वेश्चन ने आपसे कहा ये सॉल्व करना है, और देखो क्वेश्चन की खास बात, यहां पर WDV मेथड लगा हुआ है और 20% का रेट है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो मेरे को बैलेंस दे रखा है, मेरे को कुछ नहीं पता यहां पे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, मैं 100 रुपए एज्यूम कर लूं, मैं मानता हूं 100 रुपए का डेप लग रहा है, मतलब मशीन की कॉस्ट कितनी है 100 रुपए। यहां ध्यान दीजिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल डेप लगने के बाद कितना रह गया 4,09,600। तो 100 का क्या रेट है 20%, 20 रुपए, तो ये रह गया 80 पहले साल, फिर 80 का 20% 16, फिर 80 में से 16 लेस कर दो, देखो सेकेंड ईयर में कितना बैलेंस बचता है, हाँ जी, फिर 64 का 20%, ये हो गया बच्चों आप लोगों का 12.8, तो 64 माइनस 12.8 51.2, तीसरे साल का डेप लगा के ये बैलेंस बचता है। तो अब ये बताओ 3 साल का डेप लगने के बाद वैल्यू कितनी है 51.2, और यहां पर 3 साल का डेप लगने के बाद वैल्यू कितनी है 4,09,600। तो क्या आपके 4,09,600 रुपए 51.2 के इक्वल हैं या नहीं है, समझ गए भाई। पहले साल डेप लगा, दूसरे साल लगा, तीसरे साल लग के जो वैल्यू बची वो कितनी है 4,09,600, और ऐसे ही यहां पर 100 माने थे, 3 साल डेप घटने के बाद वैल्यू कितनी है 51.2, तो ये 4,09,600 51.2 के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू 100 पर कितनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिटरी मेथड है, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 4,09,600 51.2 इंटू 100। लो जी 8 लाख रुपए आ गई, पहले साल इसकी वैल्यू कितनी है 8 लाख, तो यहां पर लिख दीजिए 8 लाख। अब डेप लगाते चले जाओ, 20%, 8 लाख का 20% कितना हो जाता है 1,60,000, डेप बैलेंस CD माइनस कर दो 8 लाख में से 160 माइनस 6,40,000,
ये 8 लाख दोनों तरफ, यहां भी 8 लाख, यहां भी 8 लाख, यहां ब्रॉड डाउन कर दो टू बैलेंस बीडी 6,40,000, फिर से डैप लगेगा 6,40,000 पे 20%, 1,28,000, अब 6,40,000 में से 1,28 लेस कर दीजिए, 5,12,000 बैलेंस। देखो बस एक चीज सॉल्व करनी थी, अपने आप होता चला गया क्वेश्चन। यहां पे टोटल 640, नाउ ब्रॉट डाउन द बैलेंस टू बैलेंस बीडी 5,12,000, अब फिर डैप लगेगा 512 पर 20%, 1,02,000, 2,400 माइनस इक्वल 4,09,600, टोटलिंग 5,12,000 इधर, 5,12,000 इधर। नाउ ब्रॉट डाउन द बैलेंस, ये अपने आप आई गया। अब डेप यहां पे देखो, यहां पर देखने वाली चीज है अप्रैल से लेकर दिसंबर। सर दिसंबर में आपकी मशीन बिक रही है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का डेप लगा दो, इंटू 20% इंटू 9 बाई, एक सेकेंड, 409, ये बैठ रहा 61440, 61440, और यहां पर क्या आ जाएगा, बाई पी एंड एल लॉस, कितना, दिस माइनस दिस माइनस दिस, 409,600 माइनस 160 माइनस के 61440, ये आ गया जी 188,160। ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल आंसर भी सही है, 188,160। टोटलिंग द बोथ साइड्स, तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। जिन बच्चों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्रॉब्लम है वो मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी क्वेश्चंस में आप लोग टेंशन ना लो, क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा। लिखिए जरा, क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है, स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसने क्या बात कही, रेक्टिफाई द एरर्स, ₹2,000 रिसीव फ्रॉम अनिल हैज बीन क्रेडिटेड टू सुनील। भैया अनिल से पैसे आए, किससे पैसे आए, तो एंट्री क्या बननी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू, लेकिन उसने किसको क्रेडिट कर दिया, सुनील को। तो सुनील को क्या कर दो अब आप, डेबिट। तो एंट्री क्या बननी थी, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल बननी थी। अब उसने बना क्या दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, 2,000 रुपए से ये हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील। तो देखो सीधा रेक्टिफाई बना दो ना, सुनील को डेबिट कर दो, कैश बिल्कुल अपनी जगह ओके है, जो सही है उसको नहीं छेड़ना है। अनिल क्रेडिट होना था, अनिल को क्रेडिट करो, सुनील गलती से क्रेडिट है तो सुनील को डेबिट कर दो, सिंपल, सुनील डेबिट टू अनिल, बहुत इजी, 2,000। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, गुड्स ऑफ 10,000 हैव बीन टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। भाई फुल्ली एरर ऑफ ओमिशन, अकाउंटेंट एंट्री करना भूल गया। जब अकाउंटेंट एक तो गलत एंट्री करता है, या तो अमाउंट की मिस्टेक होती है अकाउंट की, जैसे ये अनिल की जगह कौन आ गया, सुनील, ये तो किसकी गलती थी, अकाउंट की, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन अगर वो 2,000 की जगह 4,000 लिख दे, वो अमाउंट की गलती है, वो कौन सी है, एरर ऑफ कमीशन, जब अमाउंट में गलती हो। जब एक ही पॉइंट के अंदर 2 एरर्स हो जाए, 3 एरर्स हो जाए, वो कंपनसेटिंग एरर्स होती हैं, ठीक है। और चौथी एरर को जब अकाउंटेंट एंट्री करना भूल जाए, जैसे ये, इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिशन भी 2 प्रकार की होती हैं, फुल्ली एरर ऑफ ओमिशन,
पार्शली एरर ऑफ ओमिशन। पूरी एंट्री करना भूल गया, फुल्ली एरर। आधी अधूरी की, सपोज करो डेबिट कर दिया, क्रेडिट कुछ नहीं किया, क्रेडिट कर दिया, डेबिट कुछ नहीं करा, पार्शली। तो इसने कहा है 10,000 का गुड्स मालिक ने निकाला पर्सनल यूज के लिए जिसकी कोई एंट्री नहीं बनी। भाई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या डेबिट होगा? सीधा करिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये हो गया जी आपका 10,000। थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड फॉर 2,500 टू गौरव इज रिकॉर्डेड एज 5,200 इन सेल्स बुक। भाई गौरव को माल बेचा 2,500 रुपए का, तो एंट्री क्या बननी थी? गौरव डेबिट टू सेल्स 2,500 से। दिस इज राइट एंट्री। अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने इसे 2,500 की जगह 5,200 से कर दिया। एंट्री बिल्कुल ओके है, सेल्स बुक में एंट्री कितने से बनी? पूरी एंट्री गलत कर दी। गौरव डेबिट टू सेल्स कर दिया है, गौरव डेबिट टू सेल्स कितने से? 5,200। अब आपको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। सर 2,500 से डेबिट होना था, ज्यादा डेबिट हो गया है, अब उसको क्या करो? क्रेडिट। और सेल कितने से क्रेडिट होनी थी? 2,500। सेल ज्यादा क्रेडिट हो गई, उसको कम करने के लिए डेबिट। डेबिट अकाउंट को अगर कम करना है क्रेडिट कर दो, क्रेडिट अकाउंट को अगर कम करना है तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी? यस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू गौरव कितने से? 2,700। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आइए, सेल्स टू राम ऑफ 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। हिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये राम को, पर्सनल अकाउंट को। राम को माल बेचा 143 रुपए का, तो राम डेबिट होना था 143 से, पर अकाउंटेंट ने उसे कितने से डेबिट कर दिया? 134 से, कम डेबिट करा। तो अब आप क्या करोगे? और डेबिट करोगे उसे। क्या करोगे? उसने 134 किया तो और करो। 134 से 143 पहुंचने के लिए कितना और करना पड़ेगा? 10 रुपए से। ठीक है ना, समझिए, क्लियर होगी बात? तो 10 रुपए का डिफरेंस है। एंट्री क्या बनेगी? राम डेबिट टू सेल्स नहीं करना भूल के भी, सस्पेंस, क्योंकि गलती केवल एक अकाउंट में हुई है, राम में। उसने कहा है, दोबारा समझिए, राम को 143 रुपए का गुड्स डेबिटेड टू हिज अकाउंट। राम में गलती हुई, सेल में गलती नहीं हुई। राम में गलती हुई, केवल डेबिट में गलती हुई है, तो केवल डेबिट को ही तो सही करोगे। 143 की जगह 134 आ गया, तो डिफरेंस कितना है? 9 का डिफरेंस बैठ रहा है भाई, 10 नहीं, है ना? 9 का ही तो बैठ रहा होगा, है? हाँ, 9 रुपए का बैठ रहा है, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो अब एंट्री क्या बनेगी? राम डेबिट टू सस्पेंस। डायरेक्ट एंट्री बनाइए, राम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपीज से? 9 रुपीज से। बताओ बात समझे या नहीं? अगला पॉइंट, सेल्स बुक ओवरकास्ट। सेल्स कैसी नेचर की होती है? क्रेडिट। वो ज्यादा क्रेडिट हो गई, तो अब आपको सेल को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स को क्या कर दो? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, हर बच्चे को ये बात पता है सेल क्रेडिट है, वो ज्यादा क्रेडिट हो गई, तब उसे कम करो ना। तो कम करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट को डेबिट कर दो, सिंपल। 500। और आखिरी पॉइंट इसका, एफ पॉइंट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान 8,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। अयान से माल वापसी आया, हमने बेचा था उसको, सेल्स रिटर्न है ये। सेल रिटर्न डेबिट होती है। एंट्री बननी थी क्या? यहां समझिए, चलो जरा 6 पॉइंट यहां समझाते हैं आप लोगों को अलग से। बिल्कुल एंट्री बननी थी सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अयान 8,000, पर अकाउंटेंट ने इसे क्या मान लिया? परचेज रिटर्न। उसने एंट्री कर दी अयान डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? सर क्या डेबिट होना है? डेबिट टू डेबिट कंपेयर करो। सर सेल्स रिटर्न 8,000
क्या डेबिट हुआ है? अयान को क्या कर दो? क्रेडिट टू अयान। क्या क्रेडिट होना था? अयान। तो देखो दो अयान हो गए, एक तो डेबिट से क्रेडिट हुआ और एक क्रेडिट होना था, तो 16,000 से अयान का अकाउंट क्रेडिट होगा, और गलती से परचेज रिटर्न क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, ऐसे बनेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में डेप्रीशिएशन आपको करा दिया गया है, आपको रेक्टिफिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन करा दिया। अगली वीडियो में मैं आपको और बहुत कुछ कराऊंगा। ठीक है, अभी तक की वीडियो आज हम इतनी रखते हैं। इस वीडियो में एक वन शॉट बन गया, आपके 2-3 चैप्टर्स कवर हो गए हैं। अच्छे से इसको रिवाइज करो। दूसरी वीडियो जैसे ही आएगी उसमें आपके बचे हुए सभी चैप्टर्स डाल दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।